अस्सलाम वालेकुम। वसीका नवीसी कोर्स में खुश आमदीद। आज बिस्मिल्लाह कर रहे हैं पहले लेसन से किरायनामा से। किरायनामे में क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है, स्टैम्प पेपर कितने का लगता है, कितने आपने चार्जेस लेने होते हैं, किरायनामे में कौन कौन सी शराइत शामिल होती हैं, ज़र सिक्योरिटी क्या चीज़ होती है, गैर कानूनी अगर किराएदार काम करता है तो उसकी क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, नोटिस कब देना होता है, मालिक ने कब देना होता है, किराएदार ने कब देना होता है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको इस पहले लेसन में सिखा रहे हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर पर और तफसील से बात करते हैं। अच्छा, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं किरायनामा मकान, ये किरायनामा मकान है, इसी तरह तहरीर होता है। सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग किरायनामा मकान या दुकान या फ्लैट, जो भी आप किरायनामा लिखना चाह रहे हैं, ऊपर हेडिंग ये देनी पड़ती है। सबसे पहले किरायनामा, किराएदार जैसे लिखा हुआ है खान मोहम्मद वल्द अल्लाहदाद सकना शेख भूरे वाला डेस्म खान किराएदार अम। अच्छा, इसमें जैसे पहले लफ्ज़ लिखा हुआ मन के किराएदार अम मन मुकर तहरीर हज़ा इकरार कर लिख देता हूँ। और इस तरह के जो मुश्किल सवालात हैं, मुश्किल जो अल्फाज हैं, इसके बारे में जो तफसील से मैं इंशाल्लाह वीडियो आपको बना के शेयर करूँगा। और ये पहले किराएदार का नाम आता है, इसके बाद बज़रिया तहरीर हज़ा इकरार करके लिख देता हूँ कि मन मुकर का मकान वाक़या ग्रीन रोड डेर इस्माइल खान। पहले किरायनामे में मकान वाक़या, जहाँ पे वाक़या मकान, फ्लैट, दुकान, मकान जो भी जहाँ पे वाक़या है, तो पहले आपने उसका ज़िक्र करना होता है। उसके बाद उसमें जो चीज़ शामिल है, मुश्तमिल पर मकान में क्या चीज़ बनी हुई है, कमरे कितने हैं, फ्लैट में कमरे कितने हैं। मतलब इसमें लिखा हुआ है कि मुश्तमिल पर 5 कमराजात, किचन, बैठक, बाथरूम, 2 बाथरूम, सैन मुहित बा 4 दीवारी, बमा मीटर बिजली चालू, ये लिखना भी ज़रूरी होता है। उसके अलावा जो मकान आप रेंट पे दे रहे हैं या मकान रेंट पे ले रहे हैं, तो उसका हदूद अरबा यानी शुमालन जनूबन, ये आप देख रहे हैं मदूद बदूद अरबा ज़ेर शुमालन प्लाट, जनूबन मकान अल्लाह वसाया, शरकन गली शारियाम, गरबन प्लाट, मलकिया व मकबूजा अज़ा मालिक अल्लाह बख्श वल्दे इलई बख्श सकना चा भूरे वाला डेर इस्माइल खान। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर अज़ाम मालिक, यहाँ पे आपने मालिक का नाम डालना होता है, ठीक है जी। और बशराए ज़ेल किराए पर लिया है या ली है दुकान या फ्लैट लिया है, ठीक है। तो ये आपने पहले जो मतलब अल्फाज लिखने होते हैं ये लिखने होते हैं। इसके बाद मियाद किराएदारी मुरखा 9/3/2024 लगैत 11 माह मुकर्रर की गई है, जो के बाद मियाद वाला कब्ज़ा दुकान हवाला मालिक कर दूंगा या मालिक की इजाज़त से जदीद किरायनामा तहरीर किया जाएगा। अच्छा, ये मियाद किराएदारी जो है ये 11 माह किरायनामे की मियाद होती है। इससे बेहतर ये होता है कि आप इससे आगे मालिक जो है तजदीद किरायनामा ज़रूर कर दे, लेकिन उसको बाउंड, किराएदार को बाउंड ज़रूर करे कि एक 11 माह के बाद उसने कब्ज़ा वापस मालिक को करना है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है, मालिक की फेवर ज़्यादा इसमें ये होती है, ठीक है। नंबर 2 ये कि किराया माहवार मुबलिक 30,000 रुपये मुकर्रर हुआ है, जो कि बाखस रसीद तहरीर अदा करूँगा और मान मुकर हर माह की 5 तारीख तक किराया अदा करने का पाबंद होगा। ये सिंपल से अल्फाज है जो आपको समझ आ गए होंगे। किराया 30,000 रुपये मुकर्रर, बाखस रसीद तहरीर का मतलब ये है कि रसीद के बगैर, मतलब किराया जो किराया अदा कर रहे हैं तो रसीद आप मतलब मालिक जो है ना किराएदार को देने का देगा तो वो एक्सेप्टेबल होगी। और ये है कि हर महीने की जो 5 तारीख है वो किराया अदा करने का पाबंद होगा किराएदार। नंबर 3 ये कि ज़र सिक्योरिटी मुबलिग 2 लाख रुपये मालिक को अदा कर दिए, जो के बाद फहमीद हिसाब किताब ज़र सिक्योरिटी वापस लेने का हकदार होगा। अब ये जो किराएदार है इसने सिक्योरिटी अदा करनी होती है इस ज़िम्मन में कि अगर खुदा न खास्ता बिल बिजली है या गैस बिल है, जुर्माना आ जाता है, जो कोई तोड़ फोड़ हो जाती है, रंग रोगन ख़राब हो जाता है, तो उसमें ये जितना भी नुकसान मालिक का हो जाता है तो उसमें वो पैसे डिडक्ट करके 2 लाख रुपए में से जो सिक्योरिटी है, तो बकाया जो पेमेंट है ना वो मालिक को अदा करने का पाबंद होता है।
मालिक किराएदार को अदा करने का पाबंद होता है। नंबर 4 ये कि ये भी जो चौथी शर्त है, बिल, बिजली, गैस, जुर्माने का मन मुकर किराएदार अदा करने का पाबंद व जिम्मेदार हो। वो ज़ाहिर सी बात है, किराएदार ही जिम्मेदार होता है जितने तक मतलब वो वहाँ पे रह रहा है, तो ये भी शिक ज़रूरी होती है इसमें, ठीक है ना, वो उसका पाबंद होता है। तो ये से ज़रा सिक्योरिटी में अगर जुर्माना आ जाता है तो ज़रा सिक्योरिटी में वो डिडक्ट हो जाता है, तो वो बाकी वो वापस चली जाती है। और नंबर 5 ये कि मन मुकर मकान खुद इस्तेमाल करेगा, किसी दीगर को सबलेट वगैरह नहीं करेगा। अब ये मकान को खुद इस्तेमाल करेगा और सबलेट नहीं करेगा, मतलब ये कि जो मालिक किराएदार है तो वो किसी को किराएदार मतलब और किसी को किराया पर नहीं देगा, सबलेट नहीं करेगा। उसका सिंपल अल्फाज ये है कि किसी को और को किराएदार जो है ना, मकान या दुकान या फ्लैट आगे किसी को सबलेट नहीं कर सकते। और ना ही मकान में तोड़ फोड़ करूँगा, बल्कि मकान को साफ सुथरा रखेगा, किसी किस्म की तब्दीली वगैरह नहीं करेगा और ना ही मकान में कोई गैर कानूनी काम करेगा। अब ये है कि कोई तोड़फोड़ भी नहीं करेगा और मकान को साफ सुथरा रखेगा, किसी किस्म की तब्दीली वगैरह वो आज खुद नहीं कर सकता जो किराएदार है। मालिक अच्छा, ना ही मकान में कोई गैर कानूनी कारोबार करूँगा। अगर मकान वाला में कोई गैर कानूनी काम किया तो उसका मन मुकर किराएदार जिम्मेदार है। अगर कोई गैर कानूनी काम, कोई गैर शरई काम किराएदार करता है तो उसका किराएदार खुद ही जिम्मेदार होगा। और आगे मैं आपको चलकर बताऊंगा कि इन शराइत में से किसी चीज़ की भी वो खिलाफ वर्जी कर दे तो मालिक फ़ौरन उठाने का हकदार होता है उसको, किराएदार को। अच्छा, अब जो अगर मकान मज़कूरा बाला में कोई गैर कानूनी काम किया तो मन मुकर जिम्मेदार होगा। और ये कि मालिक मकान को ज़रूरत हुआ मकान तो 1 माह के नोटिस पर कब्ज़ा हवाला मालिक कर देगा और मन मुकर ने मकान छोड़ा तो 1 माह कबल नोटिस देगा। मतलब ये है कि अगर किराएदार मकान को खाली करता है तो मालिक को 1 महीना पहले नोटिस देगा या बता देगा कि मतलब मैं मकान को खाली कर रहा हूँ, फ्लैट को खाली कर रहा हूँ, या मतलब दुकान है उसको खाली कर रहा हूँ। और ऐसे ही मालिक भी 1 महीना पहले नोटिस देने का पाबंद होता है कि मुझे ज़रूरत है या मैं मतलब आप वो मकान को छोड़ दें, तो 1 महीना पहले मालिक को भी बताना ज़रूरी होता है कि आप वो मकान को खाली कर दें। अब ये जो आखिरी जो शर्त है, जुमला शराइत वाला में से किसी शर्त के खिलाफ वर्जी की तो फ़ौरन मुस्तवज्जब बेदखली होगा। जैसे पहले मैंने आपको बताया है कि इन शराइत में से किसी भी शर्त की किराएदार खिलाफ वर्जी करता है तो मालिक फ़ौरन शॉर्ट नोटिस पे उसको बेदखल कर सकता है, उठा सकता है। सिंपल अल्फाज ये है कि वो उसको खाली करा सकता है। आखिरी जो बंद हमारा होता है किरानामे का, या इकरारनामा आप आगे चल कर इंशाल्लाह बताएंगे। लिहाजा किरानामा ज़बात सुन व समझ लेने मजमून के हक मालिक मज़कूर संदन तरीर है। फ़कत मोरखा आगे डालनी होती है, 2 गवाह चाहिए होती हैं। एक बेहतर तो ये है कि मतलब मालिक का 1 गवाह और 1 किराएदार को। और इधर तो हमारे डी खान में या KPK में तो ये रूल्स हैं कि किराएदार और मालिक और ये जो 2 गवाह हैं, मकान है या फ्लैट है, उसने रजिस्टर कराना होता है मुतल्लिका थाने में, ठीक है जी। अब आप कहाँ से हैं ये पता नहीं है, वहाँ पे क्या रूल्स हैं, तो ये आपको वहाँ पे मकामी कचहरी में जाके आपको ये पता चलेगा कि मतलब इसके क्या रूल्स हैं। दुकान का कोई ऐसा तरीक़ाकार नहीं होता जो आपने मतलब पुलिस स्टेशन में कोई ऐसी एंट्री करानी हो। तो इसमें जो स्टैम्प ड्यूटी लगती है वो मैं आपको बता दूं कि जो छोटी से छोटी स्टैम्प ड्यूटी है जो मतलब आपके एरिया में इजी अवेलेबल हो, 20 रुपये का स्टैम्प पेपर है या 50 रुपये का स्टैम्प पेपर है, तो उस पर आप ये प्रिंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, हाथ से भी लिख सकते हैं। और छोटी सी एक बात और है कि जो आप ये सीखने जा रहे हैं, जो ये किरानामा मैंने आपको सिखाया है, तो उसका बेहतर तरीका ये है कि आप एक नोटबुक अपने साथ रखें, ये अपने पास नोट करते जाएं। नेक्स्ट लेसन में फिर और जो लेसन मैं आपको दूं वो नोट करते जाएं, तो ये आपको सीखने में मेरे ख्याल में बेहतर आसानी होगी, बहुत ही आसानी होगी। और इसके जो चार्जेस होते हैं जो हम वो करते हैं, इसके जो चार्जेस हम लेते हैं, वसीका नवीस जो चार्जेस लेते हैं, तो
مختلف علاقوں میں مختلف ریٹس ہیں. ہم تو 1000 روپے چارج کرتے ہیں. پھر کرایہ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنا کرایہ ہے, کتنی اس کی ڈیپتھ ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے نا ہم نے کرایہ مطلب اپنی جو چارجز ہیں وہ چارج کرنے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں انشاءاللہ ملیں گے. تو امید ہے آپ کو یہ پہلا جو ہمارا لیسن ہے پسند آیا ہوگا, اور انشاءاللہ آپ بھی محنت کریں گے, ہم بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شانہ بشانہ ہوں گے, آپ کو سکھائیں گے, اور انشاءاللہ ایک اچھے روزگار کی آپ شروعات کریں گے. السلام علیکم.